सूत्र 16 सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। अब देखिए हमारा विषय क्या चल रहा था कि जीवात्मा काल से नहीं बंधा है, देश माने स्थान से नहीं बंधा है, किसी अवकाश से नहीं बंधा है और देह के धर्म से नहीं बंधा है। ठीक है, नहीं बंधा है तो क्या कर्म से बंधा है? कर्मणा बद्ध स्यात्, कर्म से बंधा हुआ हो सकता है क्या? ये प्रश्न फिर आया। तो अत्र उच्यते, इसका उत्तर देते हैं कि न कर्मणा, नहीं भाई, कर्म से भी नहीं बंधा है। कैसे कर्म से? ये इंद्रियों के क्रियाकलाप से। यहाँ पर कर्म मतलब इंद्रियों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यापार, इसको यहाँ पर लेंगे कर्मणा से। तो क्यों नहीं बंधा है? अन्य धर्मत्वात्, ये किसी और का धर्म है। तो सूत्रार्थ लिखिए दक्ष जी, लिखिए। हाँ, जीवात्मा, जीवात्मा 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 अन्य के कर्म से भी बंधा हुआ नहीं है। अन्य मतलब ये इंद्रियों का जो व्यापार है, ये भाष्य में आएगा, अभी पढ़ेंगे। अब इतना लिखिए, जीवात्मा अन्य के कर्म से भी बंधा हुआ नहीं है। ऐसा मानने पर, ऐसा मानने पर बद्धों के कर्मों का या बद्धों, ऐसा मानने से बद्ध जीवात्मा, बद्धों के कर्मों से, बद्ध मन जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा लिखिए। फिर बोलता हूं, देखिए, अन्य के कर्म से भी जीव या जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है, या जीवात्मा अन्य के कर्म से बंधा हुआ नहीं है। यहाँ तो हो गया। हाँ, ऐसा मानने पर बद्धों के कर्म से, बद्धों मतलब बद्ध जीवात्माओं के कर्मों से, बद्ध जीवात्माओं के कर्म से मुक्त आत्माओं का बंधन मानना पड़ेगा। बद्ध जीवात्माओं के कर्मों से मुक्त जीवात्माओं के बंधन भी मानना पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है। अभी आएगा उत्तर। अन्य के कर्म का अन्य फल कैसे भोगेगा? अन्य मन दूसरा व्यक्ति कर्म करे और हम कैसे फल भोगेंगे भाई? तो हम जो कर्म करेंगे हमारा फल हमको मिलेगा। यहाँ पर कर्म का अर्थ यहाँ पे ले रहा है, देखो भाषण में दिया, अत्र कर्म शब्देन कर्ण वृत्ति ही गृह्यते। कर्ण माने इंद्रिय, वृत्ति माने व्यापार, व्यवहार। तो इंद्रियों का जो व्यापार है वो हमारे बंधन का कारण नहीं है। तो इंद्रियों के क्रियाकलाप से भी हम बंधे हुए नहीं है, क्योंकि कर्म कार्यम व्यवहार कर्ण व्यवहारो दान आदान भाषणादि व्यवहार। यहाँ पर कर्म का उत्तर दिया, ये जो इंद्रियों का व्यवहार है, दान आदान माने लेना देना बोलना, ये सब व्यवहार करना, तो इसलिए जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। इसलिए कहा तेन कर्मणा न जीवात्मा बद्ध, इन कर्मों से जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। मान लो कोई जा रहा है, आ रहा है, हाथ घुमा रहा है, हाथ पर हिला रहा है, ठीक है, या किसी को कुछ दे दिया, किसी को कहीं से कुछ ले लिया, या कोई कोई दिया तो ले लिया, दान दिया तो ले लिया, स्वीकार कर लिया, कुछ बोल रहा है, तो इन इन कर्म से कोई बंधता है? ये कोई कारण नहीं बंधन का। कोई मान लो कोई भजन गा रहा है या कोई गीत गा रहा है, ठीक है, कुछ बोल रहा है, तो इतने सामान्य कर्म से कोई बंधता नहीं है कोई। ये तो इंद्रियों का व्यवहार है, इसको बोलते हैं कर्ण वृत्ति। तो इन कर्ण वृत्तियों से, इंद्रियों के व्यवहार से जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आ रहा है, अतः क्योंकि पुरुषाद अन्य से अहंकार से तद अधीन इंद्रियाणाम च धर्म ही कर्म तस्मात्। अब ये जो बात आ रही है यहाँ पर, एक अहंकार है हमारे शरीर में, वो जीवात्मा से भिन्न है। पुरुषात अन्य, पुरुष से अन्य,
अहंकारस्य, अहंकार का, अर्थात अहंकार के अधीन ये जीवात्माएँ रहती हैं, तो उनके कर्म है ये। या हाँ, ये इनके जो कर्म है वो अहंकार के नाम से होता है। अहंकार करा रहा है ये। ये एक मोटा कथन है मतलब। तो इंद्रियाणां च धर्म ही कर्म तस्मात् तदधीनः, उसके अधीन से कर्म हो रहा है। मतलब ये मोटा-मोटा कथन हो रहा है। देखो वैसे कर्ता तो जीवात्मा ही है, लेकिन फिर भी एक जगह आता है अहंकारः कर्ता, अहंकार को कर्ता कहा जाता है। तो इस भाव को लेकर यहाँ कह रहे हैं कि जो इंद्रियां जो लेना देना, हिलना डुलना, जाना आना कर रही है, इनसे कोई जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। तो ये तो जीवात्मा का कर्म नहीं है, ऐसा कह रहा है वो। अगर ऐसा मानेंगे कि जीवात्मा कर्म मान लेंगे, तो अति प्रसंग दोषात, अति प्रसंग का दोष आने से भी ये दोष आएगा कि अन्य धर्मेण बंध स्वीकारे मुक्ता नापे बंध अपस्यते, कि अन्य धर्म से अगर बंध स्वीकार करेंगे तो मुक्तात्मा को भी बंधन मानना पड़ेगा। अर्थात बद्ध जीवात्मा कर्म करेगा और मुक्त आत्मा बंधन में आएगा, क्योंकि अन्य धर्म का अन्य को फल मिलेगा। कोई अन्य कर्म कर रहा है, कोई अन्य फल पा रहा है। यही तो आज अहंकार कर्म करे, जीवात्मा फल मिले, तो मतलब बद्ध आत्मा भी कम करे और उसका फल मुक्त आत्मा मिले, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई बंधन का कारण नहीं है। तो ये इंद्रियों का जो व्यापार है, जो ये इनका कर्म है, इंद्रियों का कर्म, इनके कर्म से जीवात्मा बंधता नहीं है। इसलिए कहा अन्य के कर्म से अन्य मन जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। तो ये बात भी आ गई कि जीवात्मा इनसे भी नहीं बंधा है, वो कोई और ही कारण है। जीवात्मा जिससे बंधन में आता है, अभी आगे आएगा वो, फिर कारण बता रहा है किन किन कारण से बंधा हो सकता है, बता रहा है खाली। तो ये सब कारण नहीं है बंधन के, मना कर रहा है। ठीक है, आगे किससे बंधा है, आगे वो बात आएगी। तो ये बात से पूरा हुआ। ओम।